कि आप नीची जाति के हो। उन्होंने पूछा ऐसा कहाँ लिखा है कि हम नीची जाति के हैं? बोले माता बोली क्या किसी किताब में लिखा है? बाबा साहब बोले किताब में तो गलत लिखा हो सकता है, मैं एक ऐसी किताब लिखूंगा जो पूरे समाज को ही बड़ा कर देगी और उसका नाम है भारतीय संविधान जो है पूरे देश को चला रही है। दूसरी बात, बाबा साहब ने जो कुर्बानी हमारे देश के लिए दी है वो कुर्बानी कोई नहीं दे सकते। उनके लिए एक दिन का समय हमें निकालने में बड़ी समस्या होती है। बाबा साहब ने इस प्रोग्राम को करते हुए अपने चार बच्चों को खो दिया। एक बार डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब लंदन जा रहे थे गोलमेज सम्मेलन में, तभी उनका बेटा राजरतन खत्म हो जाता है। उनका बड़ा भाई बड़ा उनके पास आया, बोले भीम तुम्हारा बेटा राजरतन नहीं उठता। बाबा साहब स्तंभ रह गए। बाबा साहब की पत्नी रमाबाई बोली कि अब आप कहाँ जा रहे हो, आपका बेटा राजरतन नहीं रहा। इस स्थिति को देखकर बाबा साहब रोने लगे, एक क्षण के लिए टूट गए, फिर खड़े हुए उन्होंने कहा रमाबाई आप चिंता ना करो, एक दिन ऐसा आएगा कि अभी तो हमारा एक बच्चा मरा है लेकिन करोड़ों बच्चों के लिए मैं एक बच्चे की कुर्बानी दे सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। एक दिन ऐसा आएगा जब पूरा देश, हर समाज का आदमी, हर एक व्यक्ति तुम्हारे नाम की जयकार कर रहा होगा। आज वो दिन आ गया हमारे बीच, वही दिन आ गया जब आज हर व्यक्ति बाबा साहब की जयकार कर रहा है। इस स्थिति से देखकर बाबा साहब ने कहा था कि मैं इस कारवां को बड़ी मुश्किल से यहाँ तक लेकर आया हूँ, अगर इस कारवां को आप लोग आगे न बढ़ा सको तो पीछे भी मत हटने देना, इस कारवां को नहीं छोड़ देना। इस कारवां को आगे बढ़ाते बढ़ाते मैंने अपने चार बच्चों को खो दिया और इस कारवां को पीछे नहीं हटने दिया। आप सब अनुरोध है कि इस कारवां को पीछे नहीं हटने देना, आगे ही बढ़ते रहना। अगर आपको लगता है कि ये कारवां हम आगे नहीं बढ़ा सकते तो नहीं छोड़ देना। ये बात बाबा साहब ने कही। बाबा साहब ने शिक्षा के बल पर संपूर्ण जोर दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है, शिक्षा ही वो चीज है, शिक्षा ही वो शेरनी का दूध है जो पिएगा सो दहाड़ेगा। अपने बच्चों को शिक्षित कीजिए। बाबा साहब ने कहा था पैरों में जूते न हो, हाथ में थाली न हो, रोटी खाने के लिए अगर हमें हाथ में रख के खानी पड़े तो खा लेना, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ा देना। ये बात बाबा साहब ने की थी। क्यों कहा था? क्योंकि शिक्षा सही गलत में फर्क बताती है। शिक्षा ये बताती है हमें सम्मान से जीने का हक दिलाती है। शिक्षा ही वो प्रक्रिया है जो सभी लोगों को बराबर का हक देती है। भारतीय संविधान के अंदर सभी लोगों को बराबर का हक दिया गया और ये बात बाबा साहब ने भरी भरी कही थी कि अभी यदि आपको लगता है कि संविधान गलत है तो संविधान गलत नहीं होगा, संविधान को यूज करने वाले लोग गलत होंगे। संविधान तब अच्छा होगा जब उसे यूज करने वाले लोग अच्छे होंगे। संविधान एक ऐसी पुस्तक है जिसमें सबके जी ना है, लकड़ी की ना है, अधिकार दिया गया है। हाँ प्लास्टिक वाली। दूसरी बात, हमारे भी आज बाबा साहब नहीं है, हम प्रतिवर्ष बाबा साहब को याद करते हैं। बाबा साहब के जन्मदिन पर बड़े अच्छे कपड़े पहनते हैं, लेकिन समस्या यह है कि केवल उन्हें एक दिन याद करते हैं। बाबा साहब को एक दिन याद नहीं करना है, हमें अंधविश्वास में नहीं रहना है। ये बात बाबा साहब ने कही थी, तार्किक बनिए, पढ़िए, चीजों को समझिए। अगर चीजें आप नहीं समझोगे, नहीं पढ़ोगे, तार्किक नहीं बनोगे तो मेरे जन्मदिन मनाने का कोई फायदा नहीं। ये तब बात होगी जब हम चीजों को गलत और सही समझे, सम्मान के साथ जिए। सम्मान से जीना सबसे बड़ी बात। शिक्षा नौकरी की व्यवस्था नहीं है, शिक्षा सम्मान से जीने की व्यवस्था है। जो लोग सोचते हैं कि केवल शिक्षा नौकरी की व्यवस्था है, नौकरी नहीं लगेगी, हम और भी कुछ कर लेंगे, लेकिन
पर लेकर आप